चलिए अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन एडिशन करना है। 7 चौके 28, 5 चौके 20 और 7 पंजे 35। कितना हो गया? 40 48 बटे 35 हो गया। तो 48 बटे 35 का एक बार जाएगा तो 13 बटे 35 आ गया। ये आंसर आ गया इसका। चलिए नेक्स्ट पे, एक कार 4 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है यदि इसकी चाल में 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल की कमी कर दी जाती है तो 450 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कार कितना समय लेगी। दोस्तों आपको थोड़ा सा मैंने बताया है कि आप हिंदी और इंग्लिश में डेटा देख लिया करो। अब देखो, एक कार कैन कवर 350 किलोमीटर इन 4 आवर्स। देखो यहाँ 240 दे रखा है, तो देखो हिंदी वाले को गलत मानते हैं, आप इंग्लिश वाला सही मानते हैं। तो स्पीड कितनी आएगी यहाँ से? 350 बटे 4 घंटे, दूरी बटे चाल। तो 4 8 32, 3 4 7 28 और ये 4 5 20। तो ये आ गई इसकी स्पीड कितनी? 87.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहते हैं इसकी चाल को 12.5 किलोमीटर कम कर दिया है ना प्रति घंटा। 0 ये 5 और ये 7, तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी इसकी चाल। तो अब 450 किलोमीटर की दूरी है, 450 किलोमीटर की दूरी 75 की चाल से, तो टाइम कितना आएगा? दूरी बटे चाल। 15 5 75, 15 3 45, 5 से काटा 6, तो 6 घंटे आएगा। ये आंसर आ गया इसका। चलिए नेक्स्ट पे, डीआई का सवाल दोस्तों पहले भी आया एक सवाल ऐसा। देखो इसमें दिया हुआ दोस्तों, आपको थोड़ा सा ना ध्यान से समझना है। कैसे आप इसको पूरा बनाने की बजाय आराम से कर सकते हैं। कैसे? वर्ग बी में दोनों परीक्षाओं अर्धवार्षिक और वार्षिक में कम से कम एक में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। देखो दोस्तों, जैसे मान लो एक तो है हाफ ईयरली, HY लिख लो मैं, एक है फाइनल ईयर, ठीक है। इसके अंदर देखना होता है कि स्टूडेंट या तो पहली परीक्षा में पास है, दूसरी में भी पास है, कंडीशन एक बन गई। दूसरी कंडीशन, वो पहली में पास है, दूसरी में फेल हो गया। तीसरी कंडीशन, पहले में फेल तो दूसरे में पास। चौथी कंडीशन, पहले में भी फेल और इसमें भी फेल। अब बताओ, इसने बोला है कि ये कंडीशन नहीं लेनी है आपको। क्यों? देखो, वर्ग बी में दोनों परीक्षाओं में से कम एक में पास होना चाहिए। देखो कम से कम एक में पास हो, इसका मतलब हुआ कि एक में पास हो सकता है, दोनों में पास हो सकता है। दो ही परीक्षा है ना, एक में पास हो सकता है, दोनों में पास हो सकता है। तो ये नहीं लेनी कि किसी में भी पास ना हो, तो ये छोड़ देनी है आपको। अब इसमें जो डेटा दिया देखो, पहला कौन सा? अर्धवार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण। देखो पहले में फेल है, अर्धवार्षिक में, इसमें कौन सी कंडीशन? ये लगी है, इसमें फेल है, इसमें पास है ना। अर्धवार्षिक में फेल तो ये ले लेने 14, अर्धवार्षिक में उत्तीर्ण लेकिन इसमें फेल तो ये ले लेने 14 और 6 20, ठीक है। और क्या है? दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण तो 64 ये ले लेने हैं, 64 और 20 वो हो गए, तो 94 आपका आंसर आ जाएगा। आपको ओनली ये छोड़ने, दोनों परीक्षाओं में फेल है, ये देखो ये, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे, शिव ने एक कमीज को 8% हानि पर 184 में बेचा। इसका मतलब 92% की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 180। और आपको 5% लाभ कमाना है, आपको कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए? 105 की। तो 184 डिवाइड बाई कितनी आएगी दोस्तों? 92 इंटू में 105, तो ये कितना आएगा? 4 पे जाएगा क्या? 23 चौके 92 और 23 से 23 7 184 होता है, 23 8 184, तो 4 दूनी 8, 105 2 210 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 6 सेंटीमीटर है। दोस्तों एक क्या है? समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इसकी ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6 होगी। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा दोस्तों? समबाहु त्रिभुज का 60 डिग्री का, सॉरी, ठीक है। यदि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त त्रिभुज के भीतर किनारों के साथ बना हुआ है तो वृत्त के केंद्र का बिंदु खालिस्तान की भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज बनाएगा। देखो क्या बोलता है, एक समबाहु त्रिभुज है, ये कहता है इसके जो भी किनारे है ना, यहाँ पर एक एक क्या बना हुआ है? एक वृत्त बना हुआ है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, तीनों किनारों पर, है ना। तो ये इसका केंद्र हो गया, ये इसका केंद्र हो गया और ये इसका केंद्र हो गया। अब देखो दोस्तों, इन तीनों को मिलाओगे इनको तो आपस में, तो ये क्या बनेगा? ये भी एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। तो वृत्त के केंद्र का भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज होगा। तो इसकी भुजा बतानी है आपको, ये कितने सेंटीमीटर की होगी भुजा इसकी, जो अंदर त्रिभुज बना रहे हैं। तो देखो दोस्तों, आसानी से आप इसको कर लोगे। कैसे? इसमें देखो आपको ये 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या कितने सेंटीमीटर का दिया हुआ? 1 1 सेंटीमीटर का। ये कोण इसको इससे मिलाओ,
मिला दिया। अब ये इससे मिलाओगे, ये 90 डिग्री कोण बनेगा यहाँ पे। इसको मैं अलग लिख रहा हूं दोस्तों। देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, जो इस प्रकार ये ट्राइंगल बन जाएगा आपका, कितना, सॉरी ये ट्राइंगल बनेगा आपका, ये 30 डिग्री का कोण हो जाएगा। क्यों दोस्तों, देखो ये पूरा 60 डिग्री का था, पूरा इस प्रकार ये पूरा ये ट्राइंगल था एक 60 डिग्री कोण का, समबाहु त्रिभुज था ना। इसमें आपने देखो यहाँ पर एक ट्राइंगल वो बना दिया, वृत्त, तो यहाँ पर आपने इसको मिलाया है ना, तो ये इधर वाला भी आधा हो जाएगा, इधर वाला भी आधा हो जाएगा ना। तो ये 30 इधर वाला, 30 इधर वाला, तो ये मैंने इधर वाला छोड़ दिया, ये ले लिया इस वाला 30, ये 90 डिग्री, क्योंकि किसी भी वृत्त पर अपने सीधा ये देखो त्रिज्या को वृत्त पर मिलाते हैं तो ये 90 डिग्री कोण बनाती है, तो यहाँ 90 डिग्री बन गया इस पर। तो ये 30, ये 90, तो ये कितना बचेगा 60। अब देखो इसकी त्रिज्या कितनी है दोस्तों, वृत्त की ये त्रिज्या है, देखो ये मिलाया आपने यहाँ पर, ये 1 है, ये 1 है, तो 30 के सामने वाली भुजा का डबल तो ये होता है, तो ये कितनी होती है, √3 होती है। होती है कि नहीं होती, आपको रूल बताया 30-60 का, ठीक है। चलिए अब ये √3 आ गई दोस्तों, तो ये कितनी आएगी, इधर भी ये भी √3 आ गई कि नहीं आ गई। अब देखो आपको यहां से यहां तक इसकी लंबाई निकाल लो, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं सेम होगी, ये निकाल लो, इसकी निकाल लो, ये चाहिए आपको। तो पूरी 6 है, 6 में से √3 ये और √3 ये माइनस कर दो, तो 6 - 2 √3 इसका आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आई क्या? देखो एक बार मैं आपको और कंफर्म करता हूं, इसको ध्यान से समझाता हूं। देखिए ये क्या है दोस्तों, त्रिभुज है, ठीक है। यहां पर आपको क्या हुआ, एक वृत्त बना दिया, यहां भी बना दिया आपके, और यहां भी बना दिया, इनके तीनों को केंद्रों को मिला दिया, ठीक है। और तीनों को केंद्रों को मिलाने से क्या बना दोस्तों, 1-1 सेंटीमीटर का ये वृत्त दिया हुआ इसने, 1 सेंटीमीटर दिया ना, ये रहा 1 सेंटीमीटर। अब इसने क्या किया, यहां से यहां मिलाओगे आप, ये सही बनेगा, तो यहां पर ये 90 डिग्री कोण बनेगा ना। अब देखो इसको इससे मिलाओगे तो ये 30 डिग्री, 60 है पूरा, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, 30 हो गया, तो ये कितना बचेगा 60। अब ये 1 सेंटीमीटर है, 30 के सामने वाली भुजा 1 है, तो 60 के सामने वाली भुजा √3 हो जाएगी। इसका मतलब ये इतनी दूरी कितनी आ गई, √3 आ गई। इसी प्रकार सेम कॉन्सेप्ट यहां लगेगा, तो ये दूरी कितनी आ जाएगी, √3 आ जाएगी। पूरी 6 है, 6 में से √3 ये माइनस कर दो, तो ये अंदर वाली ये बच जाएगी आपको, कुछ बात इतनी, और यही तो इसकी भुजा, ये देखो, और ये समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं सेम होगी, तो 6 - 2 √3 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, 1:5 के अनुपात को दशमलव में कैसे दर्शाया जाता है दोस्तों। दशमलव का मतलब 1/5, इसको पॉइंट में डिवाइड कर दो तो 2.2 आ जाएगा, इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे, दी गई तालिका में कक्षा 10 के अनुभाग ए और ब की मध्यावधि और सत्रांत परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के अंकों का विवरण है। अनुभाग ए में कम से कम एक परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत। देखो दोस्तों ये भाग ए है, इसका तो कोई मतलब नहीं है, कहता है कि कम से कम एक, तो आपने अभी निकाला कम से कम एक वाले कितने थे, 64, 70 और ये 94 थे टोटल। 94 टोटल का कितना परसेंट है, कम से कम एक वाले हैं, ये निकाले थे ना अभी, 94 निकाले थे, तो 94 तो वो थे 28 फेल होने वाले थे, कितने हो गए 11 और 1 8 और 4 12, 9 2 11 और 1 12, तो 122 आ गया, ठीक है। प्रतिशत में पूछा, डिवाइड कर दो इसको 100 से। अब इसको करो 47 और ये कितना आ गया 61, तो 47 100 में डिवाइड करना है दोस्तों 61 का, कितने पे जाएगा 6 चौके 24, 6 7 42, तो 7 6 42 और 7 एकम 427, तो 7 आ गया, और ये 3 और ये बच गया 4, तो ये कितने पे जाएगा, ये फिर जाएगा 7 पर, तो 427 आएगा, लगभग 77 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर, तो ऑप्शन में देख के अपने लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट पे, किसी थैले में लाल और हरी गेंदों का अनुपात रेड एंड ग्रीन का रेशियो कितना है, 4:9 है। यदि 7 और लाल गेंदों को थैले में शामिल कर दिया जाता है, मतलब लाल गेंदों को तो मिला दिया, कितनी 7, तो लाल और इसका अनुपात 5:6 हो जाता है। ओके, अब दोस्तों इसमें रेशियो वाला कॉन्सेप्ट लगना है, आप करते हो ऐसे सवाल, कैसे कि इसमें लाल गेंदों को मिलाया है, क्या आपने इसको मिलाया है, क्या ग्रीन को नहीं मिलाया, तो इसमें इसको सेम कर दो, ये 9 है यहाँ पे 6 दिखा रहा है, इसको 2 से गुणा कर दो, इसको 3 से कर दो, देखो इसका मतलब पूरा रेशियो 2 चौके 8, 2 निम 18, इसी प्रकार ये 3 5 15 और ये 3 6 18। अब देखो ग्रीन वाला तो सेम हो गया, ये तो चेंजिंग नहीं हुई, ये कितना बढ़ गया 7,
देखो, और 7 ही वैसे बटा था, 7 की वैल्यू 7 तो 1 की वैल्यू 1। तो आपको पूछा है थैले में हरी गेंदों की संख्या कितनी है, 7 की वैल्यू 7, 1 की वैल्यू 1, तो 18 की वैल्यू 18 हो जाएगी, ये आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे, यदि द्विघात बहुपद k-1 होल x होल मतलब x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 का एक शून्यक 3 है -3 है, k की वैल्यू क्या कीजिए। देखो एक शून्यक -3 का मतलब x की वैल्यू दे दी, तो k-1, x स्क्वायर का मतलब -3 का स्क्वायर 9, प्लस देखो -3 रखोगे तो -3k बन गया, प्लस का 1 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो इसको गुणा करो 9k हो जाएगा, माइनस का 9 माइनस का 3k प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये कितना हो गया, ये और ये, आप बोलो सर ये 6k बच गया प्लस का, माइनस का 9 प्लस का 1 कितना हो गया, माइनस का 8, और बराबर में ले जाओगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का 8। तो k की वैल्यू कितनी होगी, 8/6 मतलब 4/3 आ जाएगी। 4 कितनी आ गई दोस्तों, 3 आ गई। तो इसका आंसर आएगा ये, तो आपका आंसर ये गलत दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट पे, 17 मीटर कपड़े का मूल्य इतना है दोस्तों, 17 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है, 77, इसको गुणा करो 7 7 49 490 और 7 7 49, ये कितना हो गया 49 9 और ये हो गया 13 और ये 544 हो जाएगा, 5 और ऐड कर दिया, 544/7 है। आपको पूछा है 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा, तो 544/7 इंटू में ये 17 नीचे आ जाएगा, 17 से इसको काटो, 17 × 51, 17 × 2 = 34, तो 32/7, 7 का डिवाइड करो 7 × 4 = 28 और 4/7 आंसर आ जाएगा इसका। देखो आपको बोल दिया कि मान लो आपको बोल दिया 15 मीटर कपड़े का मूल्य 45 रुपए है, 1 मीटर कपड़े का मूल्य बताओ कितना आएगा, तो आप बोलो सर 45/15, तो 3 रुपए आ जाएगा 1 मिनट, 3 रुपए प्रति मीटर। तो ये आपको फ्रैक्शन में दे दिया तो थोड़ा टफ लग रहा होगा, बस सिंपल चीज है। चलिए नेक्स्ट, 2 पाइप ए और बी एक साथ एक खाली टैंक को 8 घंटे में भर सकते हैं दोस्तों, ए प्लस बी दोनों मिलकर 8 घंटे में भर सकते हैं। एक साथ दोनों पाइपों को चालू कर देने के 2 घंटे बाद यदि पाइप बी को बंद कर दिया जाए तो शेष टैंक को भरने में 11 घंटे लग जाते हैं। पाइप ए अकेले खाली टैंक को कितने समय में भरेगा। दोस्तों इसके 2 तरीके हैं, आपको बताता हूं मैं कैसे करना है। ए प्लस बी 8 घंटे में भरता है, आप इसकी एफिशिएंसी मान ली 8, टोटल काम मान लिया 8, 8 में 8 का डिवाइड किया, एफिशिएंसी कितनी आ गई 1, किनकी, दोनों की। अब देखो अगर मान लो ये काम करते ए और बी दोनों, तो कितने घंटे लगते, 8 घंटे, 8 घंटे में काम कंप्लीट हो जाता है यहां तक। ओके, यहां से शुरू करते, यहां पर 8 घंटे लगते, लेकिन ये 2 घंटे काम किया, यहां पर बी तो चला गया, ए अकेला रह गया, तो इसने 2 ही घंटे काम किया, किसने, बी ने इसके साथ। तो 2 घंटे देखो दोनों ने काम किए, ए और बी दोनों कितने काम करते हैं 1 घंटे में, 1, तो 2 घंटे में कितना काम कर देंगे, 2, इसका मतलब 2 लीटर पानी तो भर दिया। बच गया कितना, 6 काम, बच गया कितना, 8 में से 2 कर दिया, बचा कितना, 6। अब कौन करेगा, अकेला ए। अब क्या कहता है कि देखो 8 घंटे लगने थे अगर बी होता तो यहां पर साथ में, लेकिन अब 11 घंटे हो गए, इसका मतलब ये टाइम एक्स्ट्रा और लग रहा है इसको, यहां से आगे वाला ये टाइम कितना हो गया, टोटल 11 घंटे लगेंगे इसको, ठीक है, यहां पर 11। अब देखो कितने घंटे एक्स्ट्रा हो गए, 3 घंटे, कितने हो गए, 3 घंटे, लेकिन ये ए ने यहां पर ये 6 काम कितने घंटों में किया होगा, देखो 11 में से 2 घंटे घटा दो, क्योंकि अब तो ना टोटल 11 घंटे होगी ना टोटल, है ना, तो 11 में से 2 गया 9, तो ये 9 घंटे काम किया होगा ए ने यहां से यहां तक। तो देखो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 2/3। आपको पूछा है ए अकेला 8 काम कितने दिन में करेगा, 2/3, इसकी एफिशिएंसी नीचे आएगी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी इक्वल टू टाइम होता है, ये 3 ऊपर चला जाएगा, यहां से हटा दिया, 2 चौके 8, 4 तिया 12, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। और दूसरा तरीका दोस्तों देखो, ए प्लस, देखो यहां पर ए ने स्टार्ट किया काम, ए और बी ने, तो बी भी अगर 8 घंटे करता, दोनों ए प्लस बी मिलकर करते काम, तो ये 8 घंटे लगाते। तो देखो ए ने बी ने कितने घंटे काम किया, 2 घंटे, तो 2 घंटे बाद ये तो चला गया, कितने घंटे का काम बच गया था बी का, अगर बी होता तो 6 घंटे का, तो बी इंटू 6 बराबर ए ने इसको कितने घंटे लिए, तो ए ने देखो अगर ये 7 होता तो 8 घंटे में कर देता, इसको 3 घंटे एक्स्ट्रा इसीलिए लगे क्योंकि इसने इसका काम किया है, तो ये 3 घंटे का काम किया इसने 3 घंटे में। बी का 6 घंटे का काम ए ने 3 घंटे में कर दिया क्योंकि इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। अब देखो ए और बी का रेशियो बन गया यहां से कितना दोस्तों, ये आ गया 2:1,
क्योंकि ये 3 इसके नीचे जाएगा, 20 इसके नीचे ले आना, तो 3 दूए 6। तो देखो टोटल काम दोनों मिलकर 3 करते हैं 1 घंटे में। 8 घंटे में ये 8 या 24 काम कर देते हैं। अब ये 8 या 24 काम मेरे को ए से करवाना है, तो ए की एफिशिएंसी 2 है, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 12। तो ये 12 घंटे आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे, एक इमारत के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष और पाद का उन्नयन और अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। यदि इमारत की ऊंचाई 5 मीटर है तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, मान लो आपकी ये एक इमारत है, इसकी ऊंचाई 5 मीटर है, ठीक है। आपके पास एक टावर है, तो टावर तो इससे ऊंचा ही होगा। ये टावर है, मान लो ये इसकी ऊंचाई 5 मीटर है, ये 5 मीटर होगी दूरी इसकी, होगी कि नहीं होगी? इसको मैं एक बार रफ कर रहा हूं यहाँ पे। देखो ये कहता है कि इमारत के शीर्ष से ये टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो इसके पाद का मतलब इसका अवनमन कोण कितना है, ये 30 डिग्री होगा। ओके, ये 30 है तो ये 90 डिग्री का है, तो ये 60 बचेगा। अब इसी प्रकार देखो ये कितने डिग्री आएगा, 60 डिग्री आएगा। तो ये कितने डिग्री आएगा, 30 डिग्री आएगा। देखो ये 90 डिग्री हो गया। तो 2 ट्राइंगल बने, एक ये बना एक ये बना। आप देखो 30 के सामने वाली भुजा मान लो 1 रेशियो है, तो ये कितने रेशियो होगी, √3। अरे कोई भी ट्राइंगल है इसके अंदर ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, 30 के सामने वाली भुजा 1 है, तो ये 60 के सामने वाली भुजा कितनी होगी, √3 होगी। और ये 2 होती है, आपको बताया रेशियो। 30 के सामने वाली भुजा 1 है तो 60 के सामने वाली भुजा इसका √3 होगी। अब देखो इस ट्राइंगल में आ जाओ, इसको भूल जाओ। देखो यहाँ पे देखो 30 के सामने वाली भुजा √3 है, तो ये कितनी होती है, इसका √3 होती है। जब 1 होती है तब √3 होती है, तो इसका 1 का √3 गुना है ना, तो ये √3 गुना हो जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 3 आ गई ना। देखो रेशियो में ये 1 रेशियो थी, ये 3 रेशियो है। यहाँ पे देखो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 मीटर। और 15 और 5 ये होगी, तो कितनी होगी टोटल, 20 मीटर आंसर आ गया इसका। समझ में आई क्या बात है? देखो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने ये चीज की है आपको दोबारा बताता हूं। देखिए आपको यहां पर मान लो x है, तो ये इसका √3 गुना होगा, तो √3x हो जाएगा। अब ये देखो इस ट्राइंगल में देखोगे आप, इस ट्राइंगल में ये देखो 30 के सामने वाली भुजा √3x है, तो इसका 60 के सामने वाली भुजा क्या होती है, इसका √3 गुना होती है। तो √3x का √3 गुना कर दो, ये देखो इसका इतना गुना, तो ये कितना बढ़ जाएगा, 3x। x की वैल्यू 5 मीटर थी, तो 3x की 15 मीटर हो जाएगी, 5 की 15। यही तो चीज मैंने रेशियो में बताई आपको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे, किशन ने एक निश्चित गति से 120 किलोमीटर की दूरी की यात्रा साइकिल से की। यदि वह हर घंटे 2 किलोमीटर धीमी गति से साइकिल चलाता है तो उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने में 3 घंटे अधिक का समय लगता है। किशन ने वास्तव में साइकिल कितने किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाई? दोस्तों इसकी स्पीड पूछे, एक्चुअल स्पीड क्या थी। देखो 120 किलोमीटर की दूरी है, 120 किलोमीटर की दूरी है, ये s की स्पीड से जा रहा है, मान लो s फॉर स्पीड ना। अब कहते हैं अगर इसकी स्पीड 120 डिवाइड बाई s माइनस 2 होती, मान लो इसकी स्पीड कम कर देते तो इसको टाइम ज्यादा लगेगा। अब इससे कितना टाइम ज्यादा लगेगा, कहता है 3 घंटे अधिक लगता है। मतलब जितना टाइम यहां लग रहा था इसमें 3 घंटे ऐड करेंगे वो इसके बराबर हो जाएगा। 3 घंटे ऐड करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। समझ में आई बात? अब इसको इधर ले आओ, देखो जैसे 120 डिवाइड बाई s माइनस 2 माइनस का 120 डिवाइड s इक्वल टू 3। ठीक है, इसको इधर ले गया तो आपने इस प्रकार लिख लिया। अब आप क्या करो दोस्तों, इसको द्विघात समीकरण बनाने की बजाय आप इसमें वैल्यू पुट कर लो। जैसे 12 रखोगे तो 12 माइनस 2 10 आएगा, तो 120 बटे 10 12 आएगा, माइनस 120 बटे कितना 12 10 आएगा, बराबर कितना आ गया 2। यहाँ तो 3 आ रहा है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। 10 रख के देखो 120 बटे 10 माइनस 2 8 आएगा, तो कितना आएगा, 120 में 8 का डिवाइड किया 15 आ गया, माइनस 120 में फिर s की वैल्यू कितनी मानी है आपने 10, तो 10 का मान रखो 12 आएगा। अंतर कितना आया 3, इसके बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर सही है। ओके चलिए, एक इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, डिस्टेंस इक्वल टू होता है s1 इंटू s2 डिवाइड बाई इनका s1 और s2 का डिफरेंस, पॉजिटिव लेना आपको, इंटू में टाइम। s1 इंटू s2 कितनी, s1 इंटू s माइनस 10 कर दो एंड s माइनस 2 डिवाइड बाई अंतर कितना 2 का अंतर है, देखो है ना, इंटू में कितना टाइम 3 घंटे, कितनी दूरी 120। इसको सोल्व करो। अब देखो इसमें भी तो देखो 40
और s इंटू एस माइनस 2 आएगा बराबर कितना 40 गुना 80, ये 2 इधर गुना होगा। अब इसमें भी s की वैल्यू रखो 10 इंटू 10 में से दोगे 8, तो इसके बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू है। ऑप्शन से वैल्यू पुट करके देखना है। चलिए नेक्स्ट पे, ये दोस्तों आपको बताना है इसका विद एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन कंप्लीट द फॉलोइंग। देखो ये तो सीरीज है, ये किसका स्क्वायर है 23 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है 21 का स्क्वायर। अब देखो ये किसका स्क्वायर है 31 का स्क्वायर, तो यहाँ किसका स्क्वायर आएगा 29 का स्क्वायर। क्यों, देखो 2 कम करके ही कर रहा है, तो इसमें भी 2 समानुपात है कि जैसा इसके साथ हुआ है वैसा इसके साथ, तो ये आ गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट पे, किसी समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है दोस्तों 25। ये समचतुर्भुज है, ठीक है, इस प्रकार इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, मीटर है दोस्तों। विकिरण की लंबाई 14 है, मान लो ये विकिरण आ गया इसका कितना 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 है तो ये 7 हो जाएगा और ये भी 7 है। अब ये विकिरण है, ये यहां से जाएगा दोस्तों, ये देखो ये ट्राइंगल 90 डिग्री पे बनते हैं इनके ये विकिरण, तो ये 7 है ये 25 है, तो ये कितनी होगी 24 होती। 7 24 25 का ट्रिपलेट आपको बताया, याद होना चाहिए। तो ये 24 है तो ये भी 24 होगी, 24 और 24 48। आपको पूछे इसका क्षेत्रफल, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, दोनों विकरणों का गुणनफल। 1/2, एक तो था 14, एक आ गया 48, 2 से काटा 7, तो 7 चौके 28, 7 2 56, तो 3 3 और ये कितना हो गया 6, 336 आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे देखो, जब भी आपको बार दिया हो तो इसको बार को हटा के आप इस पे ब्रैकेट लगा लिया करो छोटा। एक बार ये ब्रैकेट लगा कोई बात नहीं, वैसे इसको अलग लगा लिया करो। तो ये कितना आएगा 27 में से 28 जाएंगे तो माइनस का 1, और बार माइनस है तो आप कैसे हल करते हो इसको -1, तो -1 गुणा प्लस, ये दोनों प्लस से लेते हैं, तो 27 और 1 26 और 1 27 हो जाएगा, यहां से 27 हो गया। अब देखो 25 में से ये 27 जाएंगे माइनस के, तो माइनस का 2 बचेगा, यहां से माइनस के 2 और 24, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 24 और 2 26 हो गए, और 23 में से 26 आएंगे तो -3 आएगा, इसका आंसर ये गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, ये कितना आएगा 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 में से गया 7, तो माइनस के 7 बचे हैं, यहां से माइनस का 7, तो 5 और 4 9, 9 में से -7, 2 बचेंगे प्लस के, तो 1/2 इंटू 2, तो 1 कट गया, 25 में से गया 24 आंसर आ जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट पे, इनमें से क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कॉमन लो। tan स्क्वायर थीटा आपने कॉमन लिया, तो यहां क्या बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1 इक्वल टू 2 है। यहां से tan स्क्वायर थीटा इंटू में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है sec स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, इक्वल टू 2। अब देखो यहां से आप कॉमन लो sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इक्वल टू में आपको बताना है क्या आएगा। अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है दोस्तों sec स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है, इसी में लगाया मैंने, ये देखो ये चीज है ना, इसकी जगह ये रख दिया मैंने, ये रहा। अब देखो sec स्क्वायर थीटा ये एक इधर ले गया, ये यहां से मैं रफ कर देता हूं, ये क्या ले गया यहां -1 कर दिया, इधर प्लस था तो इधर माइनस। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी tan स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। अब बताओ इसका वैल्यू कितनी है, ये था, गुणा में आगे पीछे होने का कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, ये 2 है तो ये 2 आ गया आंसर इसका, तो आंसर आ गया 2। चलिए नेक्स्ट पे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20 25 35 40 से विभाजित करने पर शेष क्रम से 14 19 29 34 बचता है। दोस्तों जब इनका आप डिफरेंस करोगे ना, 14 उसके बाद कितना है 19, उसके बाद 29, उसके बाद 34, इनका डिफरेंस सभी का कितना आएगा 6 6 6 6 आएगा, बराबर आएगा इनका रिमाइंडर, ये अंतर, इसको बोलते हैं कॉमन रिमाइंडर, है ना, कॉमन रिमाइंडर। तो अब देखो दोस्तों इनका आप एलसीएम ले लो, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे इनसे डिवाइड हो, तो 20 25 35 और 40, आप जिस तरीके से एलसीएम लेते हो ले लो, लेकिन नंबर निकालने का आपके पास ये तरीका होता है कि एलसीएम ऑफ 20 25 35 और 40 माइनस करना होता है दोस्तों क्या, कॉमन रिमाइंडर। ये रिमाइंडर बच रहा था ना, लेकिन आपने सभी में से माइनस करके देखा तो कॉमन रिमाइंडर आया, तो ये कॉमन रिमाइंडर इसमें से माइनस होता है। इसका एलसीएम कितना आएगा, देखो 40 मान लो सबसे बड़ी संख्या इसमें से, 40 में देखो 20, देखो पहले बार 20 का भाग जा रहा है क्या, पूरा पूरा जा रहा है, 25 का जा रहा है क्या,
25 का डिवाइड करेंगे तो 5 5 25, 5 8 40, तो एक 5 नीचे रह जाता है, इसको गुणा कर दो। फिर 35 को चेक करो तो 35, 5 7 35, 5 8 40 और 5 7 35, 7 बच जाएगा नीचे, तो 7 का गुणा कर दो। अब इसको गुणा कर लो, ये आ गया, तो 4 5 20, 7 1400 आ गया। माइनस का कॉमन रिमाइंडर 6, तो 1394 इसका आंसर आ जाएगा। ये रहा। अगर आपको इस तरीके से ना निकालना है तो आप इसको 20, 25, 35 और 40 इसको इस प्रकार करके भी आप हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कुर्सियों और मेजों के मूल्यों का अनुपात 9:4 है दोस्तों। ठीक है, टोटल 4200 का अंतर है इनमें। देखो, कुर्सियों का मूल्य मेजों के मूल्य से 4200 अधिक है, इसका मतलब इनका डिफरेंस है 4 की वैल्यू 4200। आपको पूछा है मेज का मूल्य 5 की वैल्यू, तो 5 की वैल्यू निकालो। 4200 डिवाइड बाई 4 इंटू 5, 4 से काटो, 4 एकम 4, 0, 4 5 20, 0, 5 5 25, ये 0 आ गया और ये कितना आ गया, 5 एकम 5, तो 5250 इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट, 69 रुपए की राशि को डिवाइड करना है जैसन और रुहाना में 1:2 में विभाजित की रुहाना की राशि बतानी है। तो 69 रुपए टोटल 3 पार्ट की वैल्यू होगी, 2 और 1 3। किसकी बतानी है, रुहाना की। कितना पार्ट है, 2 पार्ट, 23 2 46, तो आंसर आ जाएगा 46। चलिए नेक्स्ट, तो ये दोस्तों आज का पेपर